बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का मकसद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में न्यू जॉब्स का ऐलान किया गया है। उसमें क्लरिकल जॉब्स भी मौजूद हैं। बाकी सारी सीनियर स्केल हैं, यानी कि 16, 17, 18। तो मैंने कुछ अंदाज़ा लगाया, मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली गई है। जो 16, 17 स्केल में जो लोग अपेयर हो सकते हैं, तो वो काफ़ी कुछ जानते हैं कि उनमें अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीक़ाकार करना है। लेकिन ये जो क्लरिकल जॉब है, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो मैट्रिक या एफए कर चुके हैं, उसके साथ दूसरी और रिक्वायरमेंट भी हैं। तो उनमें अप्लाई कैसे क्या करना है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, क्या तरीक़ाकार है। चलें इसकी डिटेल में चलते हैं। डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। ये एडवर्टाइजमेंट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी, अब इस एडवर्टाइजमेंट को आपके साथ शेयर करने का मकसद सबसे पहले तो चलते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है, क्लोजिंग डेट इसकी क्या है, कब आपने फ़ीस जमा करानी है। 9 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। अगेन आप ये देख सकते हैं इस ऐड को। एमबीबीएस हैं और ये जो मतलूबा स्केल है, यानी कि जिसके मतलब मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो ये तकरीबन दूसरे नंबर पे है। जूनियर क्लर्क, इसकी 6 पोस्टें हैं और बीपीएस 11 है, 11वां स्केल है। तकरीबन कम से कम पे जो होगी आपकी 25,000 से ऊपर होगी, जहाँ तक मेरा ज़ाती ज़हन कहता है। और रिक्वायरमेंट इसके साथ साथ क्या है, मैं ज़रा मज़ीद ज़ूम करूँ तो मैट्रिक होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, 1 मिनट के अंदर आप 25 जो वर्ड्स होते हैं वो कंपोज़ कर सकें, यानी कि फ़ीड कर सकें, टाइप कर सकें सिस्टम के अंदर। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। एज की रिक्वायरमेंट 18 से 25 साल है और 5 साल का जनरल रिलैक्सेशन आपको जो मिलता है तब तक, यानी कि 3rd ईयर बन जाती है। एज का इतना इशू नहीं है अगर ये आप मैटर करके फ्री हैं एंड यू वांट टू जॉइन सम जॉब। और मेल फीमेल तीनों के लिए ये जॉब्स मौजूद हैं। सॉरी अगेन गे गॉट इट डाउन। उसके अलावा सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, सिलेबस एमसीक्यूज टाइप और रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 ड्यूरेशन कंप्राइजिंग, यानी कि जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, हर सब्जेक्ट को टच किया गया है इसमें। तो उसके बाद मेरा ख्याल है हम टू द पॉइंट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीकाकार है, आप पब्लिक से पीपीएससी की पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, आपके सामने ये फेस आएगा। ये वही एडवर्टाइजमेंट है, ये जो लिखा हुआ है एडवर्टाइजर नंबर 1/2022, यानी कि 2022। सो स्क्रॉलिंग डाउन, जी यहाँ पे आ गया जी अप्लाई ऑनलाइन, ये कर दिया, बिल्कुल सामने आ जाएगा। नंबर 2 पे है जूनियर क्लर्क, इस पे आपने अप्लाई करना है। फ़ीस 600 रुपये है, जो कि ऑनलाइन आपने करनी है। और ये किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है जी? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। अल्लाह करे इसमें जो काम करने वाले लोग हैं हमारे मुल्क से करप्शन ख़त्म कर सके। वैसे क्लर्कों के बारे में पाकिस्तान के लोग और मेरी अपनी राय इतनी ख़ास नहीं है। उस सबसे पहले आपने क्या करना है जी? आपने इसको यस करना है जी, आई हैव अंडरस्टूड रेड द ऑल दिस थिंग। उसके बाद आपके सामने ये आ जाए, स्क्रीन आ जाती है, जूनियर क्लर्क डिपार्टमेंट एंटी करप्शन। और अगर आपकी जॉब हो जाती है, आपको सीट अवेल हो जाती है, सरगोदा में अपॉइंटमेंट होने के चांसेस हैं। ये केस नंबर है और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपने याद रखना है। केस नंबर जो होता है आपने उसमें मेंशन करना होता है चालान फॉर्म में, उसकी तरफ भी इंशाल्लाह चलेंगे। यहाँ पे इसके मतलब सारी डिटेल है, 11वां स्केल है, ये एज है, इसके मतलब हम पहले भी बात कर चुके हैं। सॉरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 5 मिनट से एक्सीड कर रही है। मेरी कोशिश होती है कि ज़रा
शॉर्ट सी वीडियो करें और टू द पॉइंट हो, हर एक उसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। बट ये अप्लाई करने का तरीक़ाकार है। उसके बाद जब आपने प्रोसीड होना है कि जी आप अप्लाई करने लगे हैं, तो आपने फिल अप फॉर्म को यस करना है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन आई कन्फर्म डैट कि मैं जनरल गाइडलाइन आपने पढ़ ली हैं, और उसके बाद आप यस करने लगे हैं। मैंने ये ब्लू को टिक कर दिया है। ये चालान फॉर्म भी ऊपर मौजूद है। चलें मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। सॉरी, आई थिंक सो नहीं शो हो रहा, लेकिन चलें मैं एंड से निकालने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना होगा, ये आपकी पोस्ट लिखी हुई आई है, इंटर वैलिड CNIC नंबर। सो मैं एक रैंडमली फीड करता हूँ, यानी कि फ़िक्स नहीं होगा। तो ऊपर आपने डैश के साथ फीड की है, नीचे आपने बग़ैर डैश के जो है ना ये फीड करना है। ये जो CNIC में फ़िल कर रहा हूँ, काइंडली इस पे रिलाय मत करिएगा। ये बिल्कुल आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा ऐड की है, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो जब आप फ़ीड कर लेते हैं, उसके बाद नीचे यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस देना होता है। सॉरी, मैं ये चेंज कर लूँ इंग्लिश का फॉर्मेट, मेरा कीपैड। ठीक है जी, ये चलें जी, ये मैंने अपना कर लिया फ़ीड। इसके बाद आ जाते हैं जी एक नंबर पे। नंबर भी फ़ीड हो गया जी, ये लें जी। जेंडर जो आप हैं, मेल हैं तो मेल, फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल करेंगे। और ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हर एक जेंडर को फुली और इक्वली अपॉर्चुनिटी दे रही है। ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस गवर्नमेंट का। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहाँ से आपने ईयर चेंज करना है। अब फर्स्ट कर लें कि आपकी जो पैदाइश है वो है जी 1997 कर लेते हैं, जून की कर लेते हैं। और यहाँ से डेट मैंने रेंडम फिल, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप कहीं काम कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं पहले ज़रा लो स्केल पे किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर यस करना है तो यस कर दें, बट मैं नो करने लगा हूँ। ये अगर यस करने का मतलब, ये दूसरा मतलब ये भी मैं समझाता हूँ, अगर आप किसी और पहले डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको वहाँ से इजाज़त लेनी पड़ेगी। उसके बाद डू यू क्लेम बी ए स्पेशल पर्सन, अगर स्पेशल पर्सन है तो यस करेंगे, मैं वैसे नो कर रहा हूँ। तो ये जो स्पेशल पर्सन है, इनको फुली हर चीज़ बाद में डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे अपने स्पेशलिटी के, किस वजह से वो माजूर हैं। आर यू रिटायर्ड फोकल पर्सन, नो, रिटायर नहीं हैं। वैक्सीनेटेड, येस। पार्शली वैक्सीनेटेड, फुली वैक्सीनेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन। पार्शली का मतलब होता है दो में से एक डोज हुई है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो इस पे टिक करेंगे। एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि आपको वैक्सीन अलाउ नहीं है, यानी कि डॉक्टर ने किसी वजह से की है। तो मैं फुली वैक्सीनेटेड पे कहता हूँ क्योंकि मैं खुद फुली वैक्सीनेटेड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर्टिफिकेट नंबर जो है ये यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, मुझे अपना याद नहीं है। चले कुछ फीड कर ही देते हैं कि मेरा ख्याल है ठीक नहीं होगा, बट आपको समझाना भी ज़रूरी है मेरे लिए। उसके बाद आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, अपलोड करेंगे अपनी एक पिक्चर। चूज़ फाइल, जैसा कि मेरी काफ़ी सारी आ चुकी हैं आपके सामने। सो मैं ज़रा यहाँ से चेंज करता हूँ अपना ज़रा। असल में ये पिक्चर्स, मेरी जो पिक्चर्स हैं ये काफ़ी बड़ी हैं, एंड आई एम ट्राइंग टू गेट बैक। चले मैं यही एक कर देता हूँ।
ये मैंने कहा था, ये पिक्चर ज़रा हो चुकी है, बट मेरा ख़्याल है ये ज़्यादा होगी, उसकी होगी एमबी की। 15 KB से 25 KB से कम की पिक्चर होनी चाहिए। उसके अलावा ये पासपोर्ट आपने पासपोर्ट साइज़ वैसे करनी है। यहाँ पे आपने अपलोड योर CNIC। सो CNIC इस वक्त तो मुझे याद नहीं है मेरे CNIC किस फ़ोल्डर में मौजूद है। ब्राउज़िंग में होगा। ब्राउज़िंग वाली साइट काम नहीं करी, बट आप मैं रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ से आप अपलोड करेंगे, जैसे स्क्रीन पे सामने मेरी पिक्चर्स आ गई थी, अगर आप फ्रंट पे ही रख लें अपना CNIC तो वो यहाँ पे सामने आ जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है नो फाइल, इस जगह पे अपलोडिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने बैंक में सबसे पहला वैसे काम आपने ये करना है, बैंक में इसकी फ़ीस जमा करवा के बाद में आप बाकी डाटा ऐड करेंगे। उसके बाद ये बैंक का आ गया है। यहाँ से आई थिंक सो करेंगे। लेट्स सी इट ट्राई PPSC ओनली रिप्लाईज में यहाँ से भी देख लूँ। ओनली स्पेशल पर्सन, हाँ जी, यहाँ से आपका पर्सनल रिकॉर्ड आ जाता है जी। ये नेम, ये बारी बारी में आपको बता दो। नेम, रिलीजन यानी कि इस्लाम में, CNIC ये है। CNIC कब एक्सपायर हो रहा है, पोस्टल एड्रेस अपना लिखना है, फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है। और एक बात याद रखिए, मोबाइल नंबर वो दें जो पोर्टेबल ना हो, यानी कि दूसरे नेटवर्क में ना कन्वर्ट हो। अगर सिम आपके पास यू की है तो और वो जोंग में कन्वर्ट है, ये वाला काम नहीं चल सकता, क्योंकि आपको मैसेज उसी नंबर पे आएगा। फादर नेम, डोमिसाइल। सो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। उसके बाद नेम ऑफ स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ का नेम। तो ज़रा अगर आपने रिसेंटली मैट्रिक किया है या आपकी ये और FA की है तो मेरा नहीं ख्याल आपकी शादी भी हुई होगी। हैव यू एवर रिलेटिव वर्किंग, आपका PPSC में कोई रिलेटिव है? नो। कन्विक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, कोई कोर्ट की तरफ से हुआ? नो। एवर डिसमिस, रिमूव, किसी और गवर्नमेंट जॉब से आपको निकाला गया या कुछ ऐसा तो आपके खिलाफ गवर्नमेंट का एक्शन बना। और उसके बाद जो ये क्लेम एडिशनल मार्क्स एज अनएम्प्लॉयड चाइल्ड ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, क्या आप यानी कि एज एन अनएम्प्लॉयड चाइल्ड ऑफ पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हु वांट इनकैप्टिकेटेड और डाइड वाइल इन द सर्विस, यानी कि आपके पंजाब गवर्नमेंट में पहले कोई पेरेंट्स काम कर रहे थे तो वो अब फोत हो चुके हैं, तो क्या आप उसके नंबर काउंट करवाना चाहते हैं? यानी कि ऑलरेडी आपके पेरेंट्स में से कोई सर्विस कर रहा था तो उसकी डिटेल आपने देनी है मुझे। तो कुछ यही समझ आ रहा है। डू यू क्लेम एडिशनल मार्क्स एज एन अनएम्प्लॉयड चाइल्ड ऑफ पंजाब? हाँ जी, यानी कि आपके पेरेंट्स फादर और मदर में से कोई जॉब कर रहा था और वो फोत हो गया है तो आप उनके बच्चे हैं, आपके पास जॉब नहीं है। इसका मतलब ये था कि मुझे सॉरी थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। मैंने कहा ज़रा दोबारा इसको पढूँ तो आपके आगे भी कन्फ्यूजन दूर हो। सो दैट वाज माय मेन पर्पस। आगे चलते हैं। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, सॉरी एक चीज़ ऊपर से रह गई है। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई गवर्नमेंट सर्विस में रहा है तो उसमें आप ये क्लेम करते, उसे 17A रूल कहते हैं कि पेरेंट्स की वजह से आपकी जॉब हो गई है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट इन कोर्ट की तरफ से आपके खिलाफ कुछ हुआ एक्शन या आपको जेल के बाद कोर्ट के लिए हवा करनी पड़ी? आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल ट्रायल इन कोर्ट, आपके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है? PMC DC, ये ज़्यादा ये रजिस्ट्रेशन ये डॉक्टर्स वगैरह के लिए होता है। रजिस्ट्रेशन ये भी यानी कि भी डॉक्टर्स के लिए है। डॉक्टर या इंजीनियर्स हैं जिनको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं अपनी डिग्री के या जॉब वगैरह, डॉक्टर्स को ये शो करना पड़ता है। मेडिकल सर्टिफिकेट इशू से एप्लीकेबल, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर है तो ये दो तरह की चीज़ है। तो या तो मेडिकल के स्टूडेंट्स का होगा या दूसरा ये होता है आप पहले कहीं और जॉब कर रहे थे तो हाँ जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आप पाकिस्तान में करते हैं तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें इसका ये नंबर आ जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपसे मांग लेते हैं। हाँ जी, ये मेरा ख्याल है एक तो ये वो चीज़ है कि अगर आप माजूर हैं, कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो दे इट कैन बी डिमांडेड केयर। इसके सामने वैसे आज कुछ लिखा हुआ नहीं है।
इंडिकेट सेंटर फॉर द रिटन टेस्ट, यहाँ से आप चूज़ करेंगे आपका सेंटर कौन सा होना चाहिए। बट क्योंकि मैं तो तकरीबन पिंडी के नज़दीक रहता हूँ तो मैं पिंडी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और मुझे पिंडी आना जाना ज़्यादा बेहतर लगता है एज़ कम्पेयर टू लाहौर गुजरांवाला। नंबर ऑफ द चांसेस अवेल फॉर द पोस्ट, आप ये टेस्ट पहली दफ़ा दे रहे हैं तो आप लिखेंगे ज़ीरो, आपने कोई नहीं किया। अगर आप पहले एक चांस अवेल कर चुके हैं तो इसका मतलब आप फिर एक वन को सेलेक्ट करेंगे जी, एक कर लिया क्योंकि दूसरा अब आप देने जाएंगे। तो अगर फर्स्ट कर लें दो आपने दे दिया तो फिर आप तीसरे पे टिक करेंगे। तो जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन फीड कर देंगे आपको फिर जो है नेक्स्ट जाना पड़ेगा। तो मैंने इंफॉर्मेशन नहीं पहली फीड की थी, नेक्स्ट जा सकते, मैं आपको बैक ले जाता हूँ। बैक ले जाने में ये चीज़ बता रहा हूँ कि पर्सनल रिकॉर्ड आपने की है। पर्सनल रिकॉर्ड के बाद आप एजुकेशन रिकॉर्ड आप फीड करेंगे, इसके सामने ऐड का बटन आ रहा है, ये देखें जी। ये सामने बना हुआ है, आपको कोई ज़्यादा लंबी गंगाराम कहानी करने की जरूरत नहीं है। तो ये लिखा हुआ है सेट नंबर, सेट नंबर का मतलब होता है ये क्वालिफिकेशन का सेट है, आप मैट्रिक होने चाहिए और इंटरमीडिएट होने चाहिए। तो अगर आपका है आप यहाँ से क्लिक करें, प्रोसीड फर्दर से आ गया। प्रोसीड फर्दर से जब आगे आप चलेंगे आगे आ जाएगा मैट्रिक आपने किस बोर्ड से की है, ये सारे बोर्ड की लिस्ट आ जाती है। उसके बाद अगर बोर्ड का नाम यहाँ पे नहीं है तो यहाँ सॉरी गलती से लिखने गया ये कुछ हो गया है, मुझे इसको बैक कर लेंगे। अगर बोर्ड का नाम किसी का नहीं है, एक बोर्ड यूनिवर्सिटी नॉट गिवन इन पब्लिश, फिर आप यहाँ मेंशन करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट थे मैट्रिक में। जैसे मैं लिखता हूँ बायो था, फिज़िक्स था और केमिस्ट्री, वो आप ये लिखेंगे तीन कोई से। हो सकता है आपका सब्जेक्ट हो कंप्यूटर, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। रिज़ल्ट डेट, कब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, ये मस्ट मेंशन करनी होती है। और आपने जो पेपर पास किए हैं सालाना, एनुअल किए हैं, एनुअल सालाना होता है सेमेस्टर। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो 6 6 महीने का। हाँ, एक और चीज़ है कि इलामा इकबाल का जो सिस्टम है वो सेमेस्टर बेस पे है। वैसे मैट्रिक का मुझे इतना याद नहीं, मुझे डाउट है कि वो भी सेमेस्टर सिस्टम पे है। कितने ऑब्टेन मार्क्स, हासिल करदा नंबर, टोटल मार्क्स, टोटल नंबर लिखने हैं। फर्स्ट डिवीजन डिवीजन कौन सी है, अगर आप मज़ीद एजुकेशन ऐड करना चाहते हैं आप इसमें ऐड कर देंगे, उसको ऐड करेंगे तो सामने अगेन उसी की तरह का फाइल के ओपन हो जाता है। जब ये सारा फ़र्ज़ कर ला आपने बिजी कर लिया, आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट को। सॉरी, आपने जो एजुकेशन रिकॉर्ड भरा है, अब जब आप वेरीफाई करेंगे तो ये जो सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब लेवल, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ आ जाएगा। अब ज़रा फिर पीछे चलते हैं, एजुकेशन रिकॉर्ड हो गया। सो नेक्स्ट, सर्विस रिकॉर्ड, अगर आप कहीं पहले काम करते थे तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है पहले आप लोग टेस्ट दे दें, क्लियर कर लें, उसके बाद अपना सर्विस रिकॉर्ड दें। सो कुछ पोस्ट पे थे, डिपार्टमेंट कौन सा था, पोस्ट कब स्टार्ट हुई यानी कि कब जॉब स्टार्ट हुई। यानी फ़र्ज़ कर लें कि आप अपॉइंट हुए थे 19 फरवरी 2018 को, तो अब यहाँ पे वो मेंशन करेंगे करंट सर्विंग यस और नो, क्या अभी भी काम कर रहे हैं। सिलेक्ट स्केल इफ़ एनी, क्या स्केल था। इससे पहले फ़र्ज़ कर लें आपका 6वां 7वां था, अब आप 11 के लिए टेस्ट दे रहे हैं। एक्सपीरियंस इज़ रेलिवेंट, क्या आप अगर एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं तो वो रेलिवेंट होना चाहिए। एक्सपीरियंस स्किप डिलीट रिकॉर्ड, नेक्स्ट अगर करते हैं तो ये आगे चलेगा। मैं ज़रा बैक पे आ जाता हूँ, सर्विस रिकॉर्ड है, उसके बाद आप एंड पे एप्लीकेशन यहाँ से ये सबमिट एप्लीकेशन पे टिक कर देंगे। उसके साथ ही मेरा सेशन ख़त्म हुआ। दुआ में याद रखिएगा, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना जो है जी बिल्कुल भी ना भूलें। ये छोटा सा काम है जो बगैर पैसों के आप कर सकते हैं और दिल खोल के लाइक दे सकते हैं।